Hello everyone, welcome back in my channel. I am Mr. सचिन सिरोही। आज की इस वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि कुछ क्वेश्चनों को जो डिजिटल मार्केटिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों में उन चीज़ों को सोल्व किया जाए। तो बेस्ट क्वेश्चन थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों तरह के क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में मैं आपके लिए आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ। और अगर आपने सारे क्वेश्चन ठीक से पढ़ लिए और सारी चीज़ समझिए समझिए आपको काफ़ी सारी एडवांटेज आपको आपके एग्ज़ाम में और आपके इंटरव्यू में मिलने वाली है। और डेफ़िनेटली अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, तो इंटरव्यू या एग्ज़ाम आपका ऑटोमैटिकली ही सोल्व हो जाएगा, क्योंकि सारा कोर्स ही मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर दिया है। और हर एक जो पर्टिकुलरली हमारा जो एक टॉपिक होता है, उन हर एक टॉपिक से मैंने कोशिश की है कि इसमें वो डिजिटल मार्केटिंग के क्वेश्चंस लगाए जाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों, सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही सही तरीके से समझ में आ जाएँगे। तो आगे बढ़ते हैं जो चैनल में नए हैं। सो सबसे पहला बच्चों यहाँ है डिजिटल मार्केटिंग। तो पहला है कि डिजिटल मार्केटिंग को कुछ इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कंटेंट मार्केटिंग, सेकंड है सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीपीसी, आगे मैं बात करूँगा इसके बाद पीपीसी एंड एसईएम, पे पर क्लिक या फिर सर्च इंजन मार्केटिंग, देन ईमेल मार्केटिंग, देन मार्केटिंग ऑटोमेशन या इनबाउंड मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर वेबसाइट। तो कहीं न कहीं डिजिटल मार्केटिंग इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और इस तरह का काम डिजिटल मार्केटिंग में किया जाता है। चलिए सबसे पहले इन सब चीज़ों को वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। बच्चों एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं आज के। और हिंदी में भी बनाया है मैंने इसको बच्चों, और इंग्लिश में भी बनाया है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। बस आप इसे पूरा ध्यान से पढ़ लेना। अब बच्चों होता क्या है कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग करते समय बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिनका बारे में बच्चों को पता भी नहीं होता। सर हाँ, डिजिटल मार्केटिंग है और बस वही बस मार्केटिंग करनी है ऑनलाइन, ये डिजिटल मार्केटिंग है, जबकि ऐसा नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे एएचआरईएफ है, एफएस है, सैमरस है, स्टॉक है। तो मैं कुछ मेन जो टूल्स हैं जैसे सैमरस है, एचआरईएफएस है, मोज़ काफ़ी अच्छा टूल है, स्पाइफू भी काफ़ी, एलेक्सा भी काफ़ी अच्छा टूल है, कैनवा है। सो ऐसे बहुत सारे टूल्स डिजिटल मार्केटिंग में जो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट होते हैं, वो अपनी मार्किंग स्ट्रैटेजी को या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए इन सभी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सभी टूल्स को यूज़ करना ज़रूरी नहीं होता। इट डिपेंड ऑन यू कि आप किस पर्टिकुलर टूल को ज़्यादा रिकमेंड करते हो और कौन-सा आपको सही लगता है। और इन सभी टूल्स में बेसिक चीज़ें आपको मिल ही जाती हैं, जो कि आप उसको ट्रायल पे थोड़ा बहुत टेस्टिंग कर ही सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डायरेक्टली जो हमारा मेन क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों यही होता है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग क्या है? तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ द प्रैक्टिकल इट is the practice of digital channel such as search engine, social media, email, and websites to connect the current and the prospective customer। मतलब आपको क्या करना है, एक ऐसे डिजिटल चैनल पर आपको मार्केटिंग करनी है, चाहे वो सर्च इंजन हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो जैसे फेसबुक वगैरह है, चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो या किसी भी वेबसाइट से। और इन सभी का इंटेंशन ये है कि इनसे कस्टमर्स को या कस्टमर से कनेक्ट किया जाए या उनसे आप कनेक्ट हो। कैसे कनेक्ट होगे? तो डिजिटल मार्केटिंग अलाउ बिज़नेसेस टू रीच देयर टारगेट ऑडियंस। तो मेन इंटेंशन क्या है बच्चों? टारगेट ऑडियंस को कवर करना बिज़नेस के पॉइंट ऑफ मोर इफेक्टिवली एंड मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ मार्केटिंग। ताकि हम एक सही तरीके से और टारगेट ऑडियंस पे ही मार्केटिंग कर पाएँ। इसी वजह से हम आजकल जो बच्चे पहले लाइक एमबीए करते थे मार्केटिंग से, तो आजकल उनके लिए कंपल्सरी हो गया है कि उनको डिजिटल मार्केटिंग आना ही चाहिए। या जो बच्चे अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी सा ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। मैंने इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नीचे हिंदी में भी कर दिया है,
तो दोज आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, सो वो साथ के साथ इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं। तो मेन इंटेंशन क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग का, कि हमें सोशल प्लेटफॉर्म पर, ईमेल पर, वेबसाइट पर, इन सभी प्लेटफॉर्म पर जुड़कर अपनी मार्केटिंग करनी और कस्टमर से कनेक्ट होना ही इनका मेन पर्पस है, और प्लस टारगेट ऑडियंस पे काम करना। ठीक है? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ और वो टारगेट ऑडियंस नहीं है, तो ही शी नॉट इंटरेस्टेड इन द पर्टिकुलर थिंग्स। द रीज़न इज़ दैट कि नहीं पता कि सर हमें डिजिटल मार्केटिंग करता है उसको इंटरेस्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेकंड पॉइंट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, जिसको हम बोलते हैं एसईओ। ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट कंटेंट एंड स्ट्रक्चर टू इम्प्रूव विजिबिलिटी एंड रैंकिंग इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्प। तो हम इसका मेन काम क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम ऑन पेज एसईओ भी कहते हैं, या जिसको हम टेक्निकल एसईओ भी बोलते हैं। इसका मेन काम होता है कि वेबसाइट लेवल पे टेक्निकली कुछ काम करना, वेबसाइट का कुछ इंटरनल कोड है, उसको इम्प्रूव करना, ताकि हम वेबसाइट पे गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकें। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो हमारा एसईओ होता है, जिसको हम ऑन पेज बोल रहे हैं, तो जो हमारा जो एसईओ है, ये वेबसाइट में क्या काम करता है? ये वेबसाइट में कुछ कीवर्ड्स लगाता है, कुछ डिस्क्रिप्शंस लगाता है, देन इमेजेस के अंदर और टैग लगाता है, तो पूरी वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज़ करता है, कंटेंट देखता है, तो ये सारा काम हमारा एसईओ का रहता है। सेकंड है सर्च इंजन मार्केटिंग। तो सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है? Using paid advertising on search engine to increase website visibility through paid search listing। तो जो भी हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं किसी भी सर्च इंजन पे, क्यों? इंक्रीज द वेबसाइट विजिबिलिटी। भाई देखो, हमने अपने वेबसाइट में एसईओ तो करा दिया, लेकिन अभी हमारा बिजनेस न्यू है, तो अभी जल्दी से रैंक नहीं करेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं कि वेबसाइट की ज़्यादा विजिबिलिटी हो, तो हम उसमें ऐड चलाने की कोशिश करते हैं, उसे ऐड चलाते हैं। जैसे आप देखते हो गूगल पे लिखा आता है स्पॉन्सर्ड, तो सर्च इंजन मार्केटिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेड एडवर्टाइजमेंट होता है आपका सर्च इंजन मार्केटिंग। नाउ सोशल मीडिया ऑप्टि तो देखा जाए तो सर्च इंजन मार्केटिंग हमारा जो है पेड एडवर्टाइजमेंट ही है। चलिए बच्चों आगे करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, बच्चों सारे ही टॉपिक डिस्कस कर दूंगा, थोड़े-थोड़े सब कुछ पता चल जाएगा इस एक ही वीडियो में, समझिए सब चीजें, डाउट सब कुछ क्लियर है आपका। Then utilizing social media platform like Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn to connect with audience। हम ये प्लेटफॉर्म बनाते क्यों हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम? ताकि हम ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो सके। बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड ड्राइव एंगेजमेंट ऑन ट्रैफिक। तो सर्च मीडिया मार्केटिंग, तो इन सोशल प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग करना ही क्या है आपका? सर्च मीडिया मार्केटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूबल, क्रिएट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है वैल्यूबल एंड रेलिवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन अ क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस, गोल ऑफ ड्राइविंग प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन एंड एंगेज अ टारगेट ऑडियंस। दैट मीन्स आपको अपनी वेबसाइट या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहां पे आप मार्केटिंग करना चाह रहे हो, वहां पर जो आपका कंटेंट हो वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, रिलायबल हो, और जिस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए आप बना रहे हो, उनके लिए ये आपका वैल्यूएबल। तो ये आपका कंटेंट से वेबसाइट में हम क्या करते हैं? कंटेंट लगाते हैं। तो वेबसाइट में आपको जो कंटेंट लिखना है, वो बहुत ही सोच समझ के लिखना है, किसी का कॉपी पेस्ट भी नहीं करना, और वो आपका यूनिक होना चाहिए। नेक्स्ट, तो जो ईमेल मार्केटिंग क्या है? तो अगर मैं बात करूं ईमेल मार्केटिंग का मतलब क्या है? सेंड टारगेटेड पर्सनलाइज ईमेल टू prospect एंड कस्टमर्स टू promote प्रोडक्ट और सर्विस। हम क्या करना चाह रहे हैं कि ईमेल के माध्यम से
हम कोई ऐसी ईमेल रेडी करेंगे, जिसको हम क्या करना चाहते हैं, जिसको हम प्रमोट करना चाहते हैं। प्रमोट करें तो किसके पास जाएगी वो मेल? कस्टमर्स के पास जाएगी। नेचर क्या है? लीड्स आएँ ताकि बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप, ताकि हम कस्टमर्स के साथ बने रहें। ये आपको ध्यान रखना है। देन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है? Collaborating with influential individual on social media platform to promote product or service to their followers। मतलब मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं या एक मेरा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और उस पर मैं क्या करना चाहता हूं कि आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता हूं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ये एक नई चीज है बच्चों। कोलैबोरेटिंग विद इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जैसे कोई कहा कि सर मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हैं, आप मेरा ये प्रोडक्ट प्रमोट कर दीजिए, बोल दीजिए इसके बारे में। जैसे हम कहते हैं कोई मूवी आई और वो किसी भी ऐसे चैनल पे जाना चाहे या ऐसे किसी टीवी शो में जाना चाहे जिसके ज़्यादा लोग जिसको देखते हों, जिस पर्टिकुलर सीरियल को या जो भी कोई प्रोग्राम हो, इवेंट हो, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी अपनी उस पर्टिकुलर मूवीज़ का हम प्रमोशन करते हैं। सेम यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। इसको देयर फॉलोवर्स, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। नाउ एफिलिएट मार्केटिंग, पार्टनरिंग with affiliates on third party website to promote product on or service in exchange for a commission on sale generated through their referrals। मतलब मैंने कहा कि सपोज कीजिए मैं एक फॉर एग्जांपल एक चीज बना रहा हूं और मुझे लग रहा है कि वो मैं सही से सेल नहीं कर पा रहा हूं, तो कोई जो समवन लाइक नो बेटर कि उसका मार्केट में बहुत नेटवर्क अच्छा है, उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, तो क्या करेगा कि चलिए थर्ड पार्टी वेबसाइट है, जैसे हम कहना चाहें अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ये सब क्या थर्ड पार्टी वेबसाइट। तो मेरा प्रोडक्ट मैं इन वेबसाइटों पे जाकर क्या करता हूँ, सेल करता हूँ और ये वेबसाइट मेरी सेल पर कमीशन लेते हैं। मतलब ये एक तरीके से मेरे पार्टनर बन गए, जो मेरे बिज़नेस को आगे ले जाने में मेरी मदद कर रहे हैं। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, placing banner ads or other graphical advertisements on websites or social media platform to increase brand visibility and drive traffic। अब डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है? अब हमें कुछ कहना नहीं है, हमें केवल क्या करना है, ग्राफिकली एडवर्टीजमेंट करना है, अपने ब्रांड का नेम बनाना है बस। कोई अगर यूट्यूब पे जाए तो ब्रांड का बस एक फोटो दिखाई दे, या इंस्टा पे जाए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाए, तो मुझे अपने ब्रांड का एक नाम बनाना है। तो ब्रांड विजिबिलिटी के लिए हम उसको बोल सकते हैं कि डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। नाउ मोबाइल मार्केटिंग क्या है? मोबाइल मार्केटिंग क्या है? टारगेटिंग ऑडियंस ऑन मोबाइल डिवाइस थ्रू चैनल लाइक मोबाइल। कि आप टारगेट ऑडियंस को या ऑडियंस को कैप्चर करना चाहते हो किसके थ्रू? थ्रू चैनल लाइक मोबाइल, एप्स, एसएमएस मार्केटिंग एंड लोकेशन बेस्ड एडवर्टीजमेंट। सपोज कीजिए आप कभी किसी पर्टिकुलर सिटी में जाओगे, तो जो सिटी लेवल पे जो ऐड चल रहे होंगे वो आपके सामने आ जाएँगे। कि मोबाइल में क्या होती है, लोकेशन शेयर आपकी होती रहती है। एसएमओ बहुत ही अच्छे से पता होगा बच्चों आपको। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व्स एनहांसिंग एंड मैनेजिंग सोशल मीडिया प्रोफाइल टू इंक्रीज विजिबिलिटी। ऑब्वियसली भाई ऑप्टिमाइज करना, सर हमने अपना फेसबुक पेज बनाया हुआ है और उस फेसबुक पेज में बस ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं है, या मैंने अपना इंस्टाग्राम बनाया हुआ है और वो ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं है, तो उसको सही से ऑप्टिमाइज करना ही एसएमओ है आपका, सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करना। या मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, एसएमएम नहीं है, एसएमएम अलग है, एसएमओ अलग है। वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है। काफ़ी बच्चों को इसमें फ़र्क होता है। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसएमएम सर्च इंजन जो एसईएम सॉरी सर्च इंजन मार्केटिंग, और यहाँ हमारा आ गया एसएमएम। मतलब एम जब जुड़ जाएगा तो समझिएगा वो मार्केटिंग है बच्चों।
एंगेजमेंट एंड ब्रांड अवेयरनेस। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम अपना सोशल प्लेटफॉर्म पर इन चीजों को ऑप्टिमाइज करते हैं। बच्चों सारे ही क्वेश्चन समझिए कि आपके सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कंप्लीट। बस कुछ थ्योरी क्वेश्चन के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेंगे। और ये थ्योरी क्वेश्चन आपके लिए थ्योरी पार्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और इसमें सारा डिजिटल मार्केटिंग ही कवर है। ये सारी चीजें इन्हीं के इनसाइड में है, उसी को और ज्यादा डिफाइन किया गया है आगे चलकर। व्हाट आर गूगल एड्स एंड पीपीसी? गूगल एड्स क्या है और वहां पर पीपीसी क्या होता है? तो गूगल एड्स इज एन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। तो गूगल एड क्या है? एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जो डेवलप बाय गूगल हुआ है, वेयर एडवर्टाइजर पे टू डिस्प्ले ब्रीफ एडवर्टीजमेंट। मतलब जो एडवर्टाइजर है, जो मुझे अपना एड चलवाना है तो मैं कुछ अमाउंट पे करूंगा किसको? गूगल को। सर्विस ऑफरिंग्स प्रोडक्ट लिस्टिंग और वीडियो टू वेब यूजर। Pay per click is a model of internet marketing in which advertiser pay a fee each time one of their ad is clicked. तो पीपीसी क्या है कि मॉडल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, जो एडवर्टाइजर है वो पे करता है फीस किसके हिसाब से? मतलब एक क्लिक हो गया तो क्लिक के हिसाब से वहां पे पेमेंट होता है, पे पर क्लिक। सो स्मॉल में पीपीसी बोल देते हैं, जो कि गूगल एड्स में हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है गूगल एड्स में हमारा। फिर होता है बच्चों इनबाउंड मार्केटिंग क्या है? इनबाउंड मार्केटिंग फोकसेस ऑन अट्रैक्टिंग कस्टमर थ्रू रेलिवेंट एंड हेल्पफुल कंटेंट। कि इनबाउंड मार्केटिंग करनी है ताकि फोकस करना, अट्रैक्ट करना भी हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है ताकि कस्टमर क्या अट्रैक्ट हो। आउटबाउंड मार्केटिंग इन्वॉल्व रीचिंग आउट टू पोटेंशियल कस्टमर, मतलब उन तक पहुंचना जो कस्टमर आपको लग रहा है, थ्रू ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स टेक्निक। तो ये भी कह सकते हो कि आउटबाउंड क्या हो गया कि ट्रेडिशनल मेथड से आप कस्टमर तक पहुंच रहे हो। इनबाउंड में क्या हो गया? फोकस ऑन अट्रैक्टिंग कस्टमर थ्रू रेलिवेंट एंड हेल्पफुल कंटेंट, मतलब आप अपने कंटेंट से उसको लेकर आ रहे हो। और आउटबाउंड मार्केटिंग में क्या? आप जा रहे हो। ये इसका एक सेकंड कॉन्सेप्ट। इनबाउंड में क्या है? आप अपना कंटेंट आपने इतना अच्छा बना लिया कि आपके पास आपके उस हेल्पफुल कंटेंट से क्या हुआ? कस्टमर अट्रैक्ट हो गया। यही करना है। और आउटबाउंड में क्या? इन्वॉल्व रीचिंग आउट द पोटेंशियल कस्टमर थ्रू ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट सच एज टेक्निक, सेल्स टेक्निक कैसे की जाए। तो ये आप कह सकते हैं। बैकलिंक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आर लिंक फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर। मतलब हमारी वेबसाइट का जो लिंक है हम वो किसी दूसरे की वेबसाइट में लगा रहे हैं। किस लिए? important for SEO as they signal to search engine that a site is reputable and authoritative। तो अपने वेबसाइट के पेज की या अपने डोमेन की अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए हम अपनी वेबसाइट के लिंक दूसरे लोगों की वेबसाइट्स में लगाते हैं, जिससे गूगल को ये एक इंटेंशन जाए कि ये जो वेबसाइट है ये बहुत वैल्यूएबल है, ताकि इसकी रैंकिंग बढ़े गूगल के सर्च इंजन। ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क। नाउ डू फॉलो लिंक। अब ये डू फॉलो नो फॉलो लिंक क्या होते हैं? तो डू फॉलो लिंक आर हाइपर लिंक दैट अलाउ सर्च इंजन टू फॉलो them and pass authority to the linked site। तो दैट मीन डू फॉलो में क्या हो गया कि हम अपनी वेबसाइट का एक हाइपर लिंक क्या कर रहे हैं? अलाउ सर्च इंजन को फॉलो देम पास अथॉरिटी। मतलब मैं जब अपनी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरे की वेबसाइट में वो लिंक लगाऊंगा तो मेरे उस पेज की जो अथॉरिटी होगी वो उसको भी शेयर कर दी जाएगी। मतलब मेरे पास अगर कोई चीज है, मेरे पास 5 पॉइंट है तो वो मैं 5 पॉइंट मेरे पास ही नहीं रहेंगे, वो मैं उसको भी शेयर करूंगा जिसकी वेबसाइट में मैं लिंक लगा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी जो उस पेज की जो रैंकिंग है मेरी, मैं उस रैंकिंग को भी उस पेज की अथॉरिटी को उसको शेयर करूंगा। तो गूगल इसको रिकमेंड करता है कि ज्यादातर आप जो बैकलिंक बनाएं वो आप डू फॉलो बनाएं। नो फॉलो लिंक,
नो फॉलो लिंक क्या है? इंस्ट्रक्ट सर्च इंजन नॉट टू फॉलो देम और पास ऑन एनी अथॉरिटी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नो फॉलो हाइपरलिंक बना रहे हैं, जो हम एचटीएमएल से बनाते हैं। आपको आई थिंक बेटर पता होगा, कि अगर नहीं पता तो मेरी इस प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सारी चीज़ें इस बिगिनिंग से बताई गई हैं। तो फॉलो देम और पास ऑन एनी अथॉरिटी, मतलब ये कोई अथॉरिटी अपने पेज की पास नहीं करेगा, उसको हम बोलते हैं नो फॉलो लिंक्स। अब बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए हैं, जो इन्हीं सब टॉपिक से जो मैंने डिस्कस किए हैं आपके सामने, इन्हीं से डिपेंड है, इन्हीं से रिलेटेड है। आई होप अब वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएँगे। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर साथ एमसीक्यू के साथ-साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो, ताकि एमसीक्यू करने से पहले हमें उन चीज़ों की नॉलेज हो जाए, और मैंने उन चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने बता दिया। अब बात करते हैं सबसे पहला हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डिपिक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? इनमें से ऐसा कौन-सा सही ऑप्शन है जो डिजिटल मार्केटिंग का दर्शाता है? ईमेल मार्केटिंग भी देखो अभी पढ़ा था, डिजिटल वेब मार्केटिंग, सोशल, सारे ही हैं। इसका सही आंसर होगा रेड, जो रेड में जो दिया हुआ है, वो बच्चों इसका सही आंसर है। और इसी क्वेश्चन को साथ के साथ मैंने नीचे हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है। दोज़ आर कंफर्टेबल विद हिंदी, सो वो हिंदी में चीज़ों को पढ़ सकते हैं, इनको नोट डाउन कर सकते हैं। बट ये बात की श्योरिटी है कि आपको अगर ये चीज़ पढ़ लोगे तो समझिए डिजिटल मार्केटिंग के एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इस हर एक टॉपिक को मैंने इसमें कवर किया है। व्हाट डज़ एसईओ स्टैंड फॉर? एसईओ की फुल फॉर्म क्या है? एसईओ की फुल फॉर्म है बच्चों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे पहले मैंने डिस्कस किया था, जो वेबसाइट के स्ट्रक्चर को क्या करता है? ऑप्टिमाइज़ करता है। बाकी और कोई इसमें डेफिनिशन आपकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन द डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस? इनमें से कौन-सा ऑप्शन डिजिटल मार्केटिंग में इन्वॉल्व है? सारे ही हैं। पॉडकास्टिंग भी है, वॉइस ब्रॉडकास्टिंग भी है, आरएसए भी है, मतलब सारे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग? इनमें से कौन-सा ऑप्शन डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकरेक्ट है? तो सही आंसर मैं इसमें पढ़ देता हूं बच्चों, डिजिटल मार्केटिंग कैन नॉट बी डन ऑफलाइन। डिजिटल मार्केटिंग को हम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन नहीं कर सकते। टैग फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए इनमें से कौन-सा सही एचटीएमएल टैग है? उसका सही आंसर है बच्चों इसमें ए। एंकर टैग की मदद से हम अपना एक सही हाइपरलिंक यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिपिक्शन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी? इनमें से कौन-सा सही ऑप्शन है कि जिसके थ्रू हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं? या ये कहें कि जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से सही तरीके से काम करता है। हिंदी में लिखा है, निम्नलिखित में कौन-सा अनुकूलन रणनीति का सही चित्रण है? मतलब एक सही तरीके से जो काम करता है, उसको बोलते हैं ग्रे हैट टेक्निक, क्योंकि यहाँ पर और तो कोई है नहीं। नॉर्मली क्या कहते हैं, व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ। जो व्हाइट जो होता है वो लाइक लीगली काम करता है, ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है, जो नॉन इलीगल तरीके से काम करता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर जो सही आंसर कहेंगे वो है हमारा ग्रे हैट एसईओ। एफएफए पेज इज़, तो एफएफए पेज की फुल फॉर्म क्या है? इट्स अ फ्री फॉर ऑल लिंक्स। क्या है? फ्री फॉर ऑल लिंक्स। तो कुछ लिंक्स होते हैं जो सभी के लिए क्या है बच्चों, वो आपके फ्री रहते हैं। नाउ, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हैम्पर द सर्च रैंकिंग?
इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल है हैम्पर के लिए सर्च रैंकिंग? आंसर इसका है फर्स्ट, यूटिलाइजिंग द सेम कलर ऑफ टेक्स्ट एज दैट ऑफ योर बैकग्राउंड पेज। मतलब आपने क्या किया, सेम कलर कर दिया टेक्स्ट का जैसा आपका बैकग्राउंड पेज था, तो वो दिखाई नहीं देगा आपको। मतलब आप जब हाइपरलिंक लगाते हो तो आपने टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड का कलर दोनों को एक जैसे कर दिया, तो उसको हम बोल रहे हैं हैम्पर द सर्च रैंक, सेम कलर ऑफ टेक्स्ट। एंड फिर इससे एक प्रॉब्लम तो ये कि दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक चीज और है, एडवांटेज क्या है, यूटिलाइजिंग द सेम कलर ऑफ टेक्स्ट एज दैट ऑफ योर बैकग्राउंड। ये हिंदी में लिखा हुआ है, आपको पृष्ठभूमि पृष्ठों के समान टेक्स्ट रंगों का उपयोग करना है। तो खोज रैंकिंग में बाधा डालने के लिए कौन जिम्मेदार था? यही है। भाई पहले तो दिखाई नहीं देगा, अगर आप इनविजिबल बनाना चाहते हो तो वो तो दिखाई नहीं, जब दोनों का कलर सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following factor are responsible for leaving an impact on Google page rank? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो गूगल के पेज रैंक पर इम्पैक्ट डालता है? तो सही आंसर है टोटल नंबर ऑफ इनबाउंड लिंक टू आ वेबसाइट पेज। जितने ज्यादा से ज्यादा आप इनबाउंड लिंक बनाओगे, इनबाउंड लिंक का मतलब है बैकलिंक्स, तो जितने ज्यादा से ज्यादा अपनी वेबसाइट के बैकलिंक बनाओगे, उतनी ही ज्यादा आपकी वेबसाइट के डोमेन अथॉरिटी प्लस आपके वेबसाइट का जो पेज की जो रैंकिंग है, वो आपकी इंप्रूव होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशली रिक्वायर्ड बाय सर्च इंजन? इनमें से कौन सा ऑप्शन स्पेशली रिक्वायर्ड नहीं है सर्च इंजन पर? कीवर्ड स्टफिंग, ये भी जरूरी नहीं है, मतलब ज्यादा कीवर्ड को मत लगाओ। पुअर यूजर एक्सपीरियंस, ये भी गलत है, ये भी इफेक्ट डालेगा। बाइंग, लिंक खरीदो मत कि सर हमने 10 लिंक लगवाने थे तो हमने खरीद लिए, अपनी मेहनत से बनाओ। तो ऑल ऑफ द अबव सही है। सारे आंसर जो है वो ठीक है, क्योंकि वो नहीं है, उनकी जरूरत ही नहीं है इन सभी में किसी भी ऑप्शन की वेबसाइट्स पे को अपने सर्च इंजन पर रैंक कराने के लिए। बच्चों सारे ही क्वेश्चन आपके एसईओ हो चाहे एसएमओ हो, कोई भी हो, सारे क्वेश्चन इसमें आपके कवर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ फेसबुक रैंकिंग एल्गोरिदम? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है फेसबुक रैंकिंग एल्गोरिदम के? एज रैंक, एज रैंक सही आंसर है आपका। फेसबुक पे पेज रैंकिंग की जो एल्गोरिदम है, उसका जो नाम है वो है आपका एज रैंक। ध्यान रखना इस बात। नाउ व्हाट इज द नेम of the process in which marketing is achieved by incorporating to techniques, electronic device, technologies और system? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है जिसके थ्रू जो आप मार्केटिंग अचीव कर सकते हो, इनकॉर्पोरेटिंग टूल, टेक्निक, तो हम बोल सकते हैं वो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ गूगल एनालिटिक्स? तो गूगल एनालिटिक्स का प्राइमरी पर्पस क्या है? सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ईमेल मार्केटिंग या वेबसाइट ट्रैफिक? तो सही आंसर होगा बच्चों इसका वेबसाइट ट्रैफिक एनालिसिस। तो इसका सही आंसर है वेबसाइट ट्रैफिक एनालिसिस। भाई होता क्या है, जब हम गूगल एड्स पर ऐड चलाते हैं तो गूगल एड्स को हम क्या करते हैं, गूगल एड्स किसको मॉनिटर करता है? सपोज करो हमें वेबसाइट का ऐड चलाना है, तो गूगल ऐड अगर मुझे वेबसाइट पे जाके उस ट्रैफिक को पहुंचाना है तो मुझे गूगल टैग मैनेजर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब गूगल टैग मैनेजर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है उस ऐड के थ्रू,
उस सब चीज को मॉनिटर करने के लिए मुझे गूगल एनालिटिक्स की जरूरत पड़ती है। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट टू रैंक हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज? तो इसमें से कौन-सा जो टर्म है वो ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना ताकि उसकी रैंक हो सके हायर, तो क्या वो क्या बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़। ये एसईओ तो काम करता है ताकि हमारी वेबसाइट्स की रैंकिंग अच्छी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियली रिक्वायर्ड टू मेक अ बिज़नेस केस फॉर कंटेंट मार्केटिंग? इनमें से ऐसा कौन-सा एसेंशियल या कौन-सा ऑप्शन रिक्वायर्ड है जो बिज़नेस में कंटेंट मार्केटिंग के लिए यूज़फुल? तो इम्पैक्ट एंड चैलेंज, ये भी ऑब्जेक्टिव ऑफ केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जिसका नाम है, केपीआई की फुल फॉर्म, एंड इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस, सभी चीजों की जरूरत है अगर आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो। सो ऑल ऑफ द अबव। बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके लिए ये वीडियो कितनी ज्यादा यूजफुल रही, और वीडियो को लाइक करें। और इस बात की आपकी श्योरिटी रहेगी कि अगर आप ये प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इन व्हाट वे कैन साइट ट्रैफिक हेल्प इन assessing द मार्केट वैल्यू? तो इनमें से कौन सा तरीका है जिससे हम अपनी साइट की ट्रैफिक को इंप्रूव करने में हमारी मदद करती है, जिससे मार्केट वैल्यू बढ़ेगी? क्या है? एड्स कैन सेंड रिसीवर टू स्पेसिफिक लैंडिंग पेज विच कैन बी ट्रैक। देखो बच्चों, होता क्या है, जब हम गूगल से ऐड चलाते हैं तो आपने देखा भी होगा, जब आप गूगल पे जाते हो सर्च करते हो तो कुछ स्पॉन्सर्ड करके आते हैं, और जब स्पॉन्सर्ड पे आप क्लिक करते हो तो आप उनकी वेबसाइट पर पहुंच जाते हो। जो उनकी वेबसाइट का जो पेज खुल के आता है उसको बोलते हैं बच्चों लैंडिंग पेज। और ये किसके थ्रू आया? ये आया एड्स के थ्रू। और गूगल में हम इसको, जब हम गूगल में ऐड चलाते हैं तो जिसने ऐड चलाया हुआ है वो इसको ट्रैक भी कर सकता है। तो देखा जाए तो आप इसकी मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो कि कितने का मैंने ऐड चलाया था और कितना मेरे पास ट्रैफिक आया। व्हाट डज सीटीआर स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑन ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग? सीटीआर का मतलब क्या है? ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, क्लिक थ्रू रेट। सीटीआर का क्या मतलब है बच्चों? क्लिक थ्रू रेट मतलब आपका जो पर क्लिक के हिसाब से, जैसे बोलते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक, तो जितना इंप्रेशन आया, उस इंप्रेशन समझिए आपका 1000 आया, लेकिन उस इंप्रेशन से कितने लोगों ने क्लिक किया। जैसे हमारी वीडियोस में क्या होते हैं, इंप्रेशन के बाद व्यूज होते हैं, देन उसके बाद हमारा सेम वेबसाइट पे क्या होता है, जब हम ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वहां पर भी इंप्रेशन होता है। इंप्रेशन के बाद कितने लोगों ने फिर क्लिक किया, उसको बोलते हैं हम सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ सीएमएस? इनमें से कौन सा ऑप्शन सीएमएस के लिए सही है? वो है बच्चों आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से ये आपका, आप कह सकते हो कि ये आपका सही इसका एब्रिविएशन है, इसका जो नाम। माइक्रो ब्लॉगिंग कैन बी डिफाइंड एज, माइक्रो ब्लॉगिंग को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? तो पहला है ब्लॉग्स पोस्ट्स बाय कंपनी इंस्टेड ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसका सही आंसर जो मैं पढ़ देता हूं, ब्लॉग ई कंपासिंग लिमिटेड इंडिविजुअल पोस्ट विच आर टिपिकली लिमिटेड बाय कैरेक्टर काउंट।
मतलब आप क्या कर रहे हो कि कुछ लिमिटेड कैरेक्टर ही पोस्ट कर पा रहे हो, या कोई इंडिविजुअली पोस्ट जो आप लिख रहे हो उसमें बोल दिया गया है कि आप इतने ही लिमिटेड कैरेक्टर वहां पर लिख सकते हो। और इसमें ये भी किया जा सकता है कि सीमित लोगों तक इसको पहुंचाया जाए और सीमित कैरेक्टर्स के साथ। दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो ब्लॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द इन मोबाइल मार्केटिंग द फुल फॉर्म ऑफ एलबीएस इज। तो एलबीएस की फुल फॉर्म क्या है? लोकेशन बेस्ड सर्विस। तो लोकेशन बेस्ड सर्विस इज अ फुल फॉर्म ऑफ एलबीएस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which social media platform is known for the character limit in post? इनमें से अगर देखा जाए, जो अभी मैंने बताया माइक्रो ब्लॉगिंग, जिसमें कैरेक्टर्स लिमिट डिफाइन होती है और उतने ही लिमिटेड यूजर्स के पास वो चीजें जाती है, जितने हमारे जो भी वहां पे ट्वीट्स वगैरह करते हैं। तो अगर देखा जाए तो विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज नॉन फॉर द, मतलब यहाँ पे जो हम पोस्ट डाल रहे हैं उसमें कितनी लिमिट्स है, तो उसका एग्जाम्पल कौन सा है? उसका सही एग्जाम्पल है ट्विटर। तो ट्विटर इज अ एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड कैरेक्टर, या ये आप ये भी कह सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ द माइक्रो ब्लॉगिंग, और ये भी कह सकते हो जो कि जो लिमिटेड कैरेक्टर जो हम पोस्ट कर पा रहे हैं वो ट्विटर पे कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, ये क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डिलीवरी चैनल ऑफ मोबाइल मार्केटिंग? इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डिलीवरी चैनल ऑफ मोबाइल मार्केटिंग? इनमें से सबसे जो मोस्ट कॉमन जो डिलीवरी चैनल है मोबाइल मार्केटिंग के लिए, वो क्या है? टेक्स्ट ही, टेक्स्ट ही तो करते हैं हम लोग। भाई टेक्स्ट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, वही होता है मोबाइल से। फिर व्हाट्सएप आया, चैट जिसमें आप टेक्स्ट कर रहे हो, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें, वीडियो, ऑडियो भी आ गई है, सारी चीज़, पेमेंट भी आ गया है उसमें। वेयर डू वी यूज़ कीवर्ड्स? हम कीवर्ड्स कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? टैग्स, टैग्स में भी करते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी करते हैं, टाइटल। तो टाइटल में भी कीवर्ड लगाते हैं, टैग्स में भी लगाते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लगाते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर रहेगा। व्हाट इज़ द करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ सर्व? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जब हम अपने वेबसाइट का कंटेंट रेडी करते हैं, तो उसके यूआरएल को, उसके टाइटल को या उसके डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ पर सर्च इंजन रिजल्ट पेज में देखते हैं। वैसे जो सही रिकमेंडेशन है, हमारी वेबसाइट का जो टाइटल होना चाहिए वो 60 कैरेक्टर का, और जो हमारा जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो 160 का, 160 कैरेक्टर का। लेकिन अगर हम उससे ज़्यादा भी एंटर करते हैं, तो वो प्रॉब्लम कुछ नहीं देगा, बट वो वहाँ पे गूगल का जो सर्च इंजन है, वहाँ पर वो उसको शो नहीं कर पाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और सारी ही चीजें डिस्कस हैं आपकी एक ही वीडियो में, हिंदी इंग्लिश दोनों, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल और इंग्लिश वालों के लिए भी। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द नीड टू एनालाइज डिजिटल एनालिटिक्स? तो डिजिटल एनालिटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी भाई? इसको एनालाइज क्यों करना? फॉर मेकिंग बेटर डिसीजन फॉर बिजनेस, ताकि आप अपने बिजनेस के लिए बेटर डिसीजन ले सको। और बाकी तो यही होता है ना, रेवेन्यू वगैरह चीजें नहीं है। मेन क्या है, हम एनालाइज करना चाहते हैं डिजिटल एनालिटिक्स को, ताकि हम बेटर डिसीजन कर सकें। हु इज द फादर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग के फादर किसको कहा जाता है? फिलिप कोटलर। तो फिलिप कोटलर इज द फादर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बाकी इसमें थोड़े डिस्प्यूट भी हैं, लेकिन ये फिर भी ठीक है, यही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल एनालिटिक्स कैन नेवर एवर रिकॉग्नाइज रिटर्निंग यूजर ऑन मोबाइल ऐप। क्या गूगल एनालिटिक्स, जो मैंने बताया, जो मेरे गूगल का जो ऐड चल रहा होता है उसको
एक तरीके से मॉनिटर करने के लिए या उसकी रिपोर्ट को देखने के लिए हम गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बी, फॉल्स। तो ये गलत है। गूगल एनालिटिक्स का मतलब ये नहीं कि वो रिटर्निंग यूज़र को ही तुम्हारा मोबाइल पे ऐप दिखाता है, वो नहीं है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइपरलिंक टू वेबसाइट इज़ रेफर टू, मतलब आप वेबसाइट पर अपना लिंक रेफर कर रहे हो, उसको हम कहेंगे इनबाउंड। कि ताकि आप क्या कर रहे हो, अपनी वेबसाइट का जो लिंक है किसी दूसरे की वेबसाइट्स में आप लगा रहे हो ताकि वहां से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट्स पर आए। एक तो ये रीजन है, दूसरा आपकी पेज की अथॉरिटी बढ़े। और इसमें मैंने बता भी दिया 2 तरह के हमारे लिंक रहेंगे, फॉलो, डू फॉलो और नो फॉलो। व्हाट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग? तो डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है? इट कैन नॉट बी डन ऑनलाइन। भाई ये तो गलत हो गया। मतलब डिजिटल मार्केटिंग को तो ऑनलाइन किया जा सकता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो बी है। सही आंसर इसका बच्चों बी रहेगा। व्हाट डज़ एंकर टेक्स्ट मीन? एंकर टैग नहीं होता हाइपरलिंक वगैरह लगाने के लिए। इमेज टैग होता है इमेज लगाने के लिए, एचटीएमएल की बात कर रहा हूँ। द विजिबल टेक्स्ट हाइपरलिंक टू अनदर पेज। तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसी अपनी वेबसाइट में एक ऐसा लिंक लगाते हैं ताकि उसके क्लिक पर हम किसी दूसरे पेज पर या किसी दूसरी लोकेशन पे मूव कर जाएं। उसको हम हाइपरलिंक बोलते हैं, उसको हम एंकर टैग भी बोल सकते हैं। या एक विजिबल टेक्स्ट होगा जिसपे क्लिक करते के साथ आप देखोगे अरे सडनली एक दूसरी वेबसाइट हमारी यहाँ पर ओपन हो गई। कीवर्ड रिसर्च अलाउ यू। कीवर्ड रिसर्च आपको क्या अलाउ करता है? बोथ डिटरमाइन विच कीवर्ड टू टारगेट, लर्न अबाउट योर कस्टमर इंटरेस्ट, ऑब्वियसली दोनों ही है। कीवर्ड्स कौन से टारगेट करने हैं, लर्न अबाउट योर कस्टमर इंटरेस्ट या आपका कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, उन सब चीजों। व्हाट इज डेटा कॉल्ड दैट टेल सर्च इंजन व्हाट योर वेबसाइट इज अबाउट? तो आपकी वेबसाइट्स के बारे में सर्च इंजन को कौन बताता है, उसको बोलते हैं मेटा डेटा। तो मेटा डेटा इज अबाउट द डेटा। सही आंसर इसका होगा बच्चों आपका ए, मेटा डेटा। 33, व्हाट इज सीटीआर फॉर? सीटीआर का मतलब क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन द इंप्रेशन एंड नंबर ऑफ क्लिक। ऑब्वियसली सपोज कीजिए आपके पास 1000 का इंप्रेशन है और क्लिक्स हुए हैं 10, कितना प्रतिशत बेटा सर? 1%। 100 पे आपने लगाया 10 तो 10% हो गया। तो डिपेंड करता है कि जितने इंप्रेशन हैं, कितने क्लिक्स हुए हैं, उसका परसेंटेज निकाल देते हैं, उसका रेशियो निकल के आ जाता है। तो सीटीआर का मतलब यही आपका होता है। व्हाट इज एसएमओ? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है और अब एक क्वेश्चन भी मैं उसका लेकर आ गया हूं कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज, वेबसाइट दैट वर्क ऑन बोथ डेस्कटॉप एंड मोबाइल आर। ये एक ऐसी वेबसाइट जो डेस्कटॉप पर और मोबाइल पर दोनों जगह पर चल जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके कंटेंट भी सही से दिखाई देते रहें, उस तरह की वेबसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, या उस तरह के वर्क को हम क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्सिव। ये वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है अकॉर्डिंग टू मोबाइल और अकॉर्डिंग टू डेस्कटॉप, ये अपने आप फ्लेक्सिबल हो जाती है। व्हाट इज गूगल यूजिंग टू क्रॉल अ वेबसाइट? तो गूगल हमारी जब वेबसाइट को क्रॉल करता है, तो वो उस समय पर क्या इस्तेमाल करता है या उसको क्या कहा जाता है? जो गूगल का जो क्रॉलर होता है उसको बोला स्पाइडर। तो उसको हम स्पाइडर बोल सकते हैं, कहते हैं मकड़ी का जाल, कैसे कहाँ-कहाँ क्या चीज़ें हैं तो कुछ पता ही नहीं कर सकते। ऐसी वेबसाइटों के जाल हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट ई-कॉमर्स सर्च इंजन? पहला ई-कॉमर्स सर्च इंजन कौन-सा है? अमेज़न। ध्यान रहे?
फर्स्ट सर्च इंजन जो है हमारा, ई कॉमर्स सर्च इंजन जो है उसका नाम है बच्चों Amazon। आगे बढ़ते हैं। इन विच पार्ट ऑफ HTML मेटा डेटा इज कंटेन? इनमें से ऐसा कौन सा टैग है जिसमें हम अपनी वेबसाइट्स के बारे में जानकारियां देते हैं? मेटा डेटा कहाँ लगाते हैं? वो लगाते हैं बच्चों हम हेड सेक्शन। और हेड सेक्शन में ही आगे चल के मैं बताऊंगा कीवर्ड्स वगैरह और डिस्क्रिप्शन भी हम बच्चों हेड सेक्शन में ही लगाते हैं। 39, what is the primary goal of search engine optimization SEO in digital marketing? जो प्राइमरी गोल क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का डिजिटल मार्केटिंग? इंक्रीजिंग वेबसाइट ट्रैफिक, वेबसाइट के ट्रैफिक को इंक्रीज करना, यही है भाई। ऑर्गेनिक काम करना, कीवर्ड्स वगैरह ऑप्टिमाइज़ करना, डिस्क्रिप्शन सेट करना, और बहुत सारे वेबसाइट्स में काम होते हैं। रोबोटिक्स फाइल है, साइट मैप है, लिंक्स में ध्यान देखना, कितने डू फॉलो हैं, कितने नो फॉलो हैं, बहुत सारे काम है, यूआरएल्स का है। ऐसे बहुत सारे काम देखने होते हैं किसको? एसईओ को। तो जो मेन आंसर है वो है आपका इंक्रीजिंग वेबसाइट ट्रैफिक। Which of the following social media platform is known for short, engaging video and is popular for marketing campaign? इनमें से देखा जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्ट है और जो कहते हैं शॉर्ट्स जो हम बनाते हैं बहुत ही कम समय की होती है और वो इंसान को एंगेज करके रखती है। मतलब एक देख ली, चलो आगे दूसरा तीसरा, मतलब ऐसे ही उसको टाइम टू टाइम उसको हटने नहीं देंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपना समय एक्सपेंड करे इंस्टाग्राम पर या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर, और उसकी मेंटलिटी को रीड किया जाए कि एक्चुअल में उसके माइंड में है क्या। वो ना ही तो बात करके बता पा रहा है, ना ही वो सर्च कर रहा है। बस वो वीडियो जो हमारी जो रील्स आ रही हैं उसको ही देखता रहे। उसके देखने से उसकी मेंटलिटी का डिसाइड कर लेंगे कि उसको किस तरह की चीजें पसंद है, किसकी नहीं। सेम उसी तरीके से अगर कोई ज्यादा सीरियल देखता है तो सीरियल से रिलेटेड उस तरह की चीजें वो रील्स में भी देखना पसंद करे। अगर किसी को आईटी में या डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके सामने कोई डिजिटल मार्केटिंग की रील आती है, तो उस तरह की रील को ज़्यादा देखना पसंद करेगा। तो उससे पता चलता है इंस्टाग्राम को कि इस बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, और वो उस तरह के ऐड ही वहाँ पर उसको प्रमोट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो बात हुई वो है आपकी इंस्टाग्राम फॉर शॉर्ट एंगेजिंग वीडियो एंड इट्स पॉपुलर फॉर मार्केटिंग कैंपेन। तो जैसे कोई कहता है ना, मैं उसके इंस्टाग्राम से, उसके फेसबुक से बता सकता हूँ कि ये पढ़ने वाला बच्चा है या बस ऐसी ही है। कि जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो हर प्लेटफ़ॉर्म पर पढ़ने से रिलेटेड ही बात करेगा और उसी चीज़ में उसका कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ध्यान ज़रूर होगा। कुछ भी बताने, आजकल टेक्नोलॉजी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी आपको ऑब्ज़र्व करती है और इसी का एडवांटेज ये टेक्नोलॉजियाँ जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, ये ऐड में उसका इस्तेमाल करते हैं और वहीं से देखिए कितना बिलियन ऑफ कंपनी ये बनती जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। 41, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीड टू अ सक्सेसफुल पीपीसी एडवर्टाइज़मेंट? इनमें से कौन-सा सक्सेसफुल पीपीसी एडवर्टाइज़मेंट है? क्वालिटी स्कोर यस, इम्प्रूव्ड लैंडिंग पेज क्वालिटी यस, मतलब ये सभी चीज़ इम्प्रूव, मतलब सारे ही करने हैं। लैंडिंग पेज की क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी है, सिलेक्टिंग रेलेवेंट कीवर्ड ये भी ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव, तो सारे आंसर बच्चों यहाँ पर आपके ठीक रहेंगे। Which social media platform is known for professional networking and B2B marketing? इनमें से कौन-सा ऐसा प्रोफेशनल नेटवर्क है जो ज़्यादातर बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वो आपका है बच्चों लिंक्डइन डॉट कॉम। लिंक्डइन पे जो ज़्यादातर जो ऑडियंस है, वो ज़्यादातर बिज़नेस वाली है। बिज़नेसमैन ही ज़्यादातर अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाते हैं। जब उनको कोई रिक्रूटमेंट करना होता है, तो वो वहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पोस्ट को डाल देते हैं। जो भी इंटरेस्टेड होते हैं, वहाँ पे जाके वो अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द बाउंस रेट इन वेबसाइट एनालिटिक्स? तो वेबसाइट एनालिटिक्स में आप बाउंस रेट को कैसे सिग्निफाई करोगे? ये होता क्या है? परसेंटेज ऑफ सिंगल पेज विजिट, मतलब एक
पेज को मान लीजिए 100 लोगों ने देखा, उसमें से 50 लोग आपकी वेबसाइट्स पर 1 मिनट से ज़्यादा रुके, आकर उन्होंने कंटेंट को पढ़ा। लेकिन 50 या प उससे ज़्यादा के लोग, मैं 100 की बात कर रहा हूँ तो 50-50 कर देता हूँ, तो 50 लोग ऐसे थे जो वेबसाइट पे आए और तुरंत वापस चले गए। तो ऐसे जाने पर वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ता है। दैट मीन्स गूगल को ये इंडिकेशन जाता है कि आपके वेबसाइट्स पर जो कंटेंट है, वो यूज़र रेलेवेंट नहीं है, जिससे वो हमारी रैंकिंग को डिक्रीज़ करता है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ 404 एरर ऑन अ वेबसाइट? तो 404 का क्या मतलब होता है, जो एरर आती है हमारी वेबसाइट में? ब्रोकन लिंक और पेज नॉट फाउंड, मतलब कोई लिंक जो आपने लगाया है, या तो वो खराब हो चुका है, या वो जो लिंक हमने जिस पेज के लिए लगाया है, बच्चों वो पेज हमारा यहाँ पर नहीं। तो ये दोनों ही रीज़न इसके हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ गूगल एनालिटिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग? तो गूगल एनालिटिक्स जो कि हम काफ़ी डिस्कस करते आ रहे हैं, इसका मेन पर्पस क्या है? वेब एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, मतलब हमारी वेबसाइट्स को एनालाइज करके उस पे कितना ट्रैफिक आ रहा है ऐड के थ्रू। भाई अगर नॉर्मल आपको वेबसाइट को मॉनिटर करना है तो बच्चों गूगल सर्च कंसोल होता है, जिसको हम गूगल वेब मास्टर बोलते थे पहले। और अगर ऐड के थ्रू हमें उस ऐड को मॉनिटर करना है या उसकी रिपोर्ट देखनी है, तो वो हम देखेंगे बच्चों गूगल एनालिटिक्स। बच्चों बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको सारी चीज़ें समझ लीजिए इसी में आ गई। बस कुछ क्वेश्चन और हैं और समझिए आपके एग्ज़ाम और आपका इंटरव्यू रेडी। बस ये समझ लेना ठीक से और रेडी कर लेना, और लिख भी सकते हो आप इन क्वेश्चनों को। बट आई होप मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपके लिए ये कितना ज़्यादा यूज़फुल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज़ द की मेट्रिक यूज्ड टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ एसईओ? तो इनमें से ऐसी कौन-सी की है जो एक सही वे है जिससे हम एसईओ को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें? क्या है वो? ऑर्गेनिक ट्रैफिक। मतलब आपको ध्यान रखना है, ये आपको मेहनत करनी है। आपको वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ेशन करना है, कीवर्ड्स लगाने हैं, डिस्क्रिप्शन, मतलब और ये तो छोटी-सी चीज़ हो गई, और बहुत सारी चीज़ें मतलब ध्यान रखनी होती है। वो आती है एक्सपीरियंस से, डे बाय डे जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तब ये चीज़ आती है। क्योंकि थ्योरेटिकल वर्क तो देखो बच्चों ये है नहीं। जिसको थ्योरेटिकली हम पढ़ते जाएँगे, ये थोड़ा-सा प्रैक्टिकली है। दैट मीन्स जो भी आप मेहनत करोगे वो दिखाई देगी गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन। ऑर्गेनिक ट्रैफिक मतलब जो अपनी मेहनत से विदाउट ऐड, ऐड के थ्रू ये हमने ट्रैफिक जनरेट नहीं किया, ये हमारी मेहनत। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप विद अदर वेबसाइट टू इम्प्रूव एसईओ? तो वेबसाइट के एसईओ किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं? ऐसी क्या बिल्डिंग रिलेशन, मतलब हमें क्या रिलेशनशिप यहाँ पे टर्म बनानी है? उसको बोलते हैं बच्चों लिंक बिल्डिंग। भाई वेबसाइट को अगर और अच्छा इम्प्रूव करना है कि उसकी रैंकिंग अच्छी हो, तो क्या क्या करें हम? बैकलिंक्स बनाएँगे, यही करेंगे। लिंक बिल्डिंग भी बोल सकते हो कि सर अपनी वेबसाइट्स के हम लिंक बनाएँ। बैकलिंक मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में, फॉलो बनाएँ या डू फॉलो बनाएँ या नो फॉलो बनाएँ। तो ये 60-40 का रेशियो आप रख सकते हो, डू फॉलो आप 60 बना सकते हो, नो फॉलो आप 40 बना सकते हो, 40% मतलब। नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गूगल टूल दैट हेल्प वेबसाइट ओनर इम्प्रूव देयर वेबसाइट एसईओ? तो जो गूगल का कौन-सा टूल आपकी हेल्प करता है, जो वेबसाइट का ओनर होता है, वो वेबसाइट में एसईओ कर सके या वेबसाइट के अंदर जो हमने एसईओ किया है उसको एक तरीके से मॉनिटर कर सके कि कहाँ पर एसईओ करके जो हमने जो काम किया उसका एडवांटेज कितना मिल रहा है। तो गूगल का जो टूल है वो है गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल का ये जो गूगल सर्च कंसोल है जिसको हम गूगल वेब मास्टर भी बोलते थे, इसकी हेल्प से जो वेबसाइट का जो ओनर होता है, वो वेबसाइट एसईओ को इम्प्रूव करता है, देख सकते हैं। बट उसको नॉलेज होनी चाहिए तभी वो काम कर सकता है बच्चों, अदरवाइज़ होगा नहीं बिल्कुल। व्हाट इज़ एसईएम? सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है? मैंने बताया था एसईओ अलग है, एसईएम अलग है।
तो सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है? एक पेड एडवर्टाइजिंग आर्म ऑफ एसईओ। एसईओ की एक पेड एडवर्टाइजिंग आर्म है, मतलब एक शाखा है कि एसईओ के अंदर ही एक काम किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। नाउ बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑन पेज एसईओ? तो ऑन पेज एसईओ, तो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा गया है, इसी वजह से मैंने हर तरह के क्वेश्चंस इसमें लगाए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उसको बोला गया है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। देखो, कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना का काम ही हमारा ऑन पेज एसईओ का होता है, जो वेबसाइट के अंदर टेक्निकली काम करता है, उसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। और एक होता है जो टेक्निकली काम नहीं करता, उसको बोलते हैं हम ऑफ पेज एसईओ। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत सही तरीके से समझ में आ गए हैं। और भी इस तरह की चीजें आपके सामने मैं लेकर आता रहूँगा। फिलहाल ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, इनको सही से रेडी कर लेना। डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ही यूज़फुल रहेंगे। और वीडियो में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको वीडियो किस तरीके से लगी। वीडियो को लाइक करें। आगे भी आपके लिए इसी तरीके के नॉलेजेबल चीज़ें मैं लेकर आता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।